हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल के माध्यम से हम आपको इंग्लिश का बेस्ट से बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करवा रहे हैं विद बेस्ट कॉन्सेप्ट। ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपने अब तक नहीं पढ़े, ऐसे कॉन्सेप्ट हम आपको सॉल्व आउट करवा रहे हैं। आज हमारा जो रनिंग, जो चलने वाला जो टॉपिक बनेगा वो टॉपिक रहेगा वर्ब। कैंडिडेट्स ध्यान दें, आज हम जो स्टडी करेंगे वो स्टडी हमारी रहेगी वर्ब से रिलेटेड। तो आओ देखते हैं हम इस वर्ब का एक्सप्लेनेशन करें। वर्ब क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, कहां कहां काम में ली जाती है, ये सभी हम लोग यहां पर बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। चलो, आप संपूर्ण जो अपना माइंड है वो संपूर्ण माइंड आप इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर झोंक दीजिए और तत्परता से आप देखिए। देखिए, आपके सामने डेफिनेशन लिखी है मैंने वर्ब की, समझना। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट स्टेट्स समथिंग अबाउट ए पर्सन और ए थिंग। वर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति और वस्तु की स्थिति को इंडिकेट करता हो, उसकी स्टेट्स को बताता है। आदमी खड़ा है, आदमी चल रहा है, आदमी खेल रहा है, आदमी क्या कर रहा है, इस प्रकार के उसके लेवल, उसके जो स्टेट्स को बताने वाला जो वर्ड है वह वर्ड ही आपका वर्ब कहलाता है। डेफिनेशंस ध्यान से देख लीजिए। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट स्टेट्स समथिंग अबाउट ए पर्सन और ए थिंग। मैं कहूं कि कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, इसके बारे में, जो भी इसकी स्थिति के बारे में इंडिकेट करे कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो वस्तु कहाँ है, क्या कर रही है, ऐसी स्थिति में हम लोग जो वर्ड लेते हैं वो वर्ड डेफिनेटली आपका वर्ब होता है। ये देखिए, बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको समझा रखा है। रोहन प्लेज गेम, यहां पर दिया हुआ जो प्ले है वो इस रोहन के बारे में बता रहा है कि वो क्या करता है, खेलता है। क्या खेलता है? वो गेम खेलता है। तो यहां पर जो ये प्ले जो वर्ड दिया, ये प्ले वर्ड ही आपका क्या है, ये वर्ब है। ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, जो किस रूप में है, एक पर्सन के रूप में है। और यही बात हमने यहां पर इसकी डेफिनेशन में कही है। तो कैंडिडेट्स ध्यान दें, यहां पर जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है उसको बड़ी ध्यान से आप समझे कि आपकी जो डेफिनेशन है वो इस सेंटेंस को कंप्लीट इंडिकेट करती है। ये वर्ब की आपकी बनी डेफिनेशन। अब हम वर्ब के जो काइंड है, इसके जो प्रकार है, उन सब प्रकारों के बारे में हम बातें करेंगे। देखते हैं हम लोग पहले काइंड्स ऑफ वर्ब। यहां पर समझना, काइंड्स ऑफ वर्ब। देखिए, वर्ब के जो काइंड है उन काइंड्स की बात करते हैं। एक बार आप अपने माइंड में सोचिए कि कौन कौन से जो है इसके टाइप्स बनते हैं, इसके काइंड्स बनेंगे। आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि जो वर्ब है वो किस तरीके से, कौन सी है, ये सभी आपके काइंड में होगा। देखिए, यहां आपने पढ़ा होगा एक वर्ब, डेफिनेटली आप लोग पढ़ते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए, पहला यहां पर इसका काइंड होगा ट्रांजिटिव वर्ब और सेकंड होता है इसका इंट्रांजिटिव वर्ब। यहां पर आप केवल अभी ये समझें कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। देखिए बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं तो एक ऐसी वर्ब जो अपना सेंस देने के लिए ऑब्जेक्ट पर डिपेंड है। बात को समझना, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, एक ऐसी वर्ब
जो किसी भी सेंटेंस में अपना सेंस देने के लिए इसे एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो, वह वर्ब आपकी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। यानी इस वर्ब में किसकी आवश्यकता होती है? ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। बिना ऑब्जेक्ट के हम लोग इस वर्ब के सेंस को कंप्लीट नहीं कर सकते। सो समझिए, यहां पर जो ट्रांजिटिव वर्ब है, इस ट्रांजिटिव वर्ब में डेफिनेटली इसको कंप्लीट होने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। विथआउट ऑब्जेक्ट के ये जो अपना सेंस है वो कंप्लीट नहीं करेगी। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा यहां पर, द मैन किल्ड ए स्नेक। यहां पर ध्यान से देखिए, आदमी ने एक सांप मारा। यहां पर इस एग्जांपल में ये जो वर्ब दी हुई है ये एक आपके ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यदि इसका मैं ऑब्जेक्ट यदि हटा देता हूं तो आपको पता नहीं चलेगा, पूरा सेंस कंप्लीट नहीं होगा कि इसने किसको मारा था। तो ऐसी स्थिति में इसको कंप्लीट होने के लिए इस ऑब्जेक्ट की आवश्यकता महसूस हुई, और इसी कारण हम इस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब में सेंस देने के लिए, सेंटेंस का सेंस पूरा कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। ये था आपका ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं तो इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, इसमें सेंटेंस को, अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। यहां पर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होगी। अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा तो भी सेंस जो है वो कंप्लीट अपना सेंस देगा। जैसे यहां पर इसी से बनाया मैंने, द मैन डाइड, आदमी मर गया। ठीक है कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में यहां पर जो सेंस है इसमें किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, फिर भी यहां पर देखिए ये जो वर्ब है डाई, ये अपना कंप्लीट सेंस दे रही है। तो दोस्त ध्यान से समझे, गाइस ध्यान से समझे कि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता 100% होगी और इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होगी। विथआउट ऑब्जेक्ट के भी वह अपना सेंस जो है कंप्लीट कर देंगे। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन से हम इसको समझेंगे। ठीक है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की मैं आपको डेफिनेशंस अभी बता देता हूं। इसको मैंने आपको समझा दिया है, अब इसकी डेफिनेशंस आप देख लीजिए, बड़े ध्यान से समझना। देखिए आपके सामने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों वर्ब लिखी हुई है। ट्रांजिटिव आपकी सकर्मक क्रिया होती है। देखिए समझना, ए वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। यही आपने अभी पढ़ा था कि एक वर्ब जिसको आवश्यकता होती है एक ऑब्जेक्ट की टू कंप्लीट इट्स सेंस, अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है वह आपके ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया था। जैसे एग्जांपल लिखा मैंने, महेश किल्ड ए स्नेक। यहां पर जो किल्ड है वो कौन सी वर्ब है? आपके ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहां पर इसको पूरा होने के लिए या सेंस देने के लिए इस ऑब्जेक्ट की आवश्यकता महसूस हुई, रिक्वायर हुआ एक ऑब्जेक्ट, इस कारण हम इसे क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। इंट्रांजिटिव अकर्मक की क्रिया क्या होती है? ए वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। एक वर्ब जिसको एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है टू कंप्लीट इट्स सेंस, अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए इसे एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब ये बिना ऑब्जेक्ट के भी अपना सेंस कंप्लीट कर लेती है यह वर्ब। इस प्रकार की वर्ब ही आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। एग्जांपल देखिए, द सन शाइन, सूर्य चमकता है। द सन शाइन, सूर्य चमकता है। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी सेंटेंस जो है वो कंप्लीट सेंस अपना दे रहा है। तो इस प्रकार की जो वर्ब है उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। आई होप मैं आशा करता हूं कि ये दोनों जो डेफिनेशन है ये आपको समझ में आ गई होगी। दोनों डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पर इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में मैंने आपको बता दी। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है आप लोग कमेंट कीजिए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। देखिए नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
देखिए अपवाद स्वरूप मैंने कुछ कॉन्सेप्ट लिखे हैं, उनको भी एक बार आप ध्यान से समझ लीजिए। मैंने लिखा है कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव अपने दोनों फॉर्म में होती है। कई वर्ब ऐसी होती है जो ट्रांजिटिव फॉर्म में भी होती है और इनट्रांजिटिव फॉर्म में भी होती है। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, आप विचार करना, समझना और बताना कि किस प्रकार की यहाँ पर जो सेंटेंस है उसमें वर्ब ट्रांजिटिव है, किसमें इंट्रांजिटिव है। देखिए सबसे पहले जो सेंटेंस की बात करते हैं, द पियोन रेंग द बेल। अब देखिए यहाँ पर इस पियोन रेंग, पियोन ने बजाई, क्या कोई मीन नहीं निकलता यहाँ पर, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होवे तब तक ये जो रेंग जो वर्ब है वो अपना सेंस कंप्लीट नहीं कर सकती। तो हम कह सकते हैं कि इस वर्ब को कंप्लीट करने के लिए किसकी आवश्यकता हुई, ये जो रेंग वर्ब है इसको किसकी आवश्यकता हुई, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हुई। तो ऐसी कंडीशन पर मैं इस वर्ब को कहूंगा ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहूंगा इसको ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि अभी आपने डेफिनेशन में जाना था कि जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। लेकिन मैं जैसे ही मेरे सेकंड सेंटेंस में देखता हूं लिखा है द बेल रेंग, ठीक है, घंटी बजी। तो देखिए यहां पर बेल को रेंग करने के बाद जो रेंग वर्ब है, इस रेंग वर्ब को किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं हुई, जबकि यहां भी रेंग है और यहां भी ये रेंग है। इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता को महसूस किया गया, इसमें किसी प्रकार की कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं हुई। इस कारण हम इस वर्ब को क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, समझ रहे हो बात को, ये वर्ब क्या होगी आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये रेंग जो वर्ब है वो आपका ट्रांजिटिव भी बना और इंट्रांजिटिव भी बना। उसके बाद में देखिए ही मूव्स द टेबल, वह टेबल को हिलाता है, मूव करता है, घुमाता है। यहां पर जो मूव वर्ब है इसको मैं हटा देता हूं, कोई कंप्लीट सेंस नहीं हो रहा है। देखिए यहां ये जो मूव वर्ब है इसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता महसूस हुई, इस कारण हम इन्हें कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इस वर्ब को क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। द अर्थ मूव्स, वर्ब एक है, वर्ब दोनों क्या है, एक है, लेकिन यहां ट्रांजिटिव है और यहां पर ऑब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, इस कारण हम इन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। तो आई होप प्रत्येक स्टूडेंट की समझ में आ गया होगा कि कई वर्ब जो ऐसी होती है जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब होती है वो किस रूप में यहां पर वो बनेगी, ये मैंने एग्जांपल के माध्यम से आपको करवा दिया। फिर देखिए कुछ ट्रांजिटिव वर्ब प्रीपोजिशन के साथ में मिलकर के ट्रांजिटिव वर्ब बन जाती है। इंट्रांजिटिव वर्ब है, वो वर्ब इंट्रांजिटिव है लेकिन क्या बन जाती है, वो ट्रांजिटिव बन जाती है। जिसे अभी मैंने के वहां पर जब एग्जांपल बताया था आपको इंट्रांजिटिव का, वहां पर लिखा था ही लाफ्स। ठीक है, आपने इसको क्या कहा था कि ये वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव है। अब देखिए यहां पर मैं इस इंट्रांजिटिव जो वर्ब है उसके आगे कोई प्रीपोजिशन यूज कर देता हूं, जिससे मैंने यहां पर लाफ्ड जो वर्ब है उसके आगे एट लगा दिया प्रीपोजिशन। तो अब इस वर्ब को जो यहां पर ये वर्ब बन रही है, इस वर्ब को कंप्लीट सेंस देने के लिए मी की आवश्यकता हुई और ये मी यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है यहां पर, ऑब्जेक्ट है। तो देखिए इसको किसकी आवश्यकता हुई, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हुई, और जब ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है तो ऐसी वर्ब क्या कहलाती है, आपकी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। समझ में आ गया, ये आपकी वर्ब क्या बनेगी, यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब बनेगी। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ ऐसी वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिनके आगे प्रीपोजिशन का यूज कर दिया जाए तो वो वर्ब आपकी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे मैंने लिखा यहां पर ही looked into the mirror। अब देखिए लुक वर्ब वहां पर मैंने बताया था आपको इंट्रांजिटिव, लेकिन यहां पर देखिए मैंने इनटू प्रीपोजिशन का यूज कर दिया और यहां पर ऑब्जेक्ट की रिक्वायर को समझा गया। ऐसी स्थिति में हम इस वर्ब को क्या कहेंगे कि ये वर्ब क्या है, आपकी ट्रांजिटिव वर्ब बनेगी। ठीक है, तो आई होप मैं समझ सकता हूं कि आप प्रत्येक स्टूडेंट की जो मैंने बताए दोनों कॉन्सेप्ट वो डेफिनेटली समझ में आ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं हम जो ये वर्ब है उसको हम रूप के आधार पर देखते हैं, फॉर्म के आधार पर देखते हैं। यानी आपका जो रूप, जो ये वर्ब की जो फॉर्म होती है उस फॉर्म के आधार पर हम जो ये वर्ब है वो देखते हैं।
उसके आधार पर बात करें तो वर्ब जो है वो दो तरीके से बनती है यहाँ पर। एक बनती है आपकी फिनिट वर्ब और सेकंड बनेगी आपकी नॉन फिनिट। समझना इसको ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। रूप के आधार पर, फॉर्म के आधार पर जो वर्ब है वो दो तरीके से बनेगी, एक फिनिट वर्ब होगी और सेकंड आपकी नॉन फिनिट वर्ब होगी। फिनिट वर्ब अपने आप में एक वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती रहती है। यहां पर ये सब्जेक्ट के अनुसार क्या होगी, अपने आप को चेंज करती रहेगी। जबकि नॉन फिनिट वर्ब क्या होती है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, सब्जेक्ट का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए नॉन फिनिट जो आपकी वर्ब है ये भी तीन तरीके की पाई जाती है, ठीक है। देखिए एक तो होता है आपका इन्फिनेटिव, और मैंने बहुत बार आपको इन्फिनेटिव बताया 2+V1, यानी जहां 2+V1 सेंटेंस में आ जाता है वो आपकी नॉन फिनिट वर्ब होगी और वो पार्ट इन्फिनेटिव होगा। एक मैंने बताया आपको जेरंड, जेरंड में क्या है, वर्ब के साथ में आईएनजी, ये नाउन के समान काम करने लग जाता है। क्या है, ये नाउन के समान काम करने लग जाता है। जैसे वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, WALKING, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पर वॉकिंग क्या बना, नाउन बना, तो ये आपका जेरंड होगा। एक होता है पार्टिसिपल, ठीक है, पार्टिसिपल। देखिए इस पार्टिसिपल को भी हम लोग जो है वो तीन तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कि वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया जाए, एक पढ़ेंगे V2 V3 वाला, एक पढ़ेंगे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला, ठीक है। ये आपके पार्टिसिपल पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम जो देख रहे हैं वो वर्ब का पार्ट चल रहा है। वर्ब जो है वो आपकी फिनिट और नॉन फिनिट, यह किसके अकॉर्डिंग होती है, रूप के आधार पर, रूप के आधार पर, फॉर्म के आधार पर वर्ब फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब होती है। देखिए इन ये जो आपकी नॉन फिनिटिव वर्ब है वो इन्फिनेटिव, जेरंड, पार्टिसिपल, ये तीन फॉर्म में पाई जाती है और तीनों को मैंने बता दिया। इन्फिनेटिव 2+V1, जेरंड वर्ब के साथ आईएनजी, नाउन के समान काम करेगा, वर्ब के साथ पार्टिसिपल आईएनजी वी थर्ड, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा यहाँ पर। तो अब यदि इनसे सेंटेंस शुरू होता है तो वो पार्टिसिपल नॉन फिनिट होगा, जेरंड नॉन फिनिट होगा, इन्फिनेटिव नॉन फिनिट होगा। और इसमें ऑलरेडी क्या होता है, ये वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। देखिए हम इन दोनों वर्ब को बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ठीक है, फिनिट वर्ब की बात कर रहे हैं। देखिए फिनिट वर्ब क्या होती है, ये वर्ब क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होगी, इस बात का विशेष ध्यान रखना। सब्जेक्ट के नंबर के आधार पर इसे चेंज नहीं किया जा सकता। सॉरी, ये चेंज होगी, ये फिनिट वर्ब है तो डेफिनेटली ये तो क्या होगी, चेंज होगी, नॉन फिनिट चेंज नहीं होगी। इस बात को विशेष ध्यान रखना कि जो आपकी फिनिट वर्ब है ये सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होगी। जैसे मैंने यहां पर लिखा ही राइट्स ए लेटर, ठीक है, ही राइट्स ए लेटर, फिर मैंने लिखा दे राइट ए लेटर। तो देखिए यहां पर आप समझे कि जब मैंने ही लिखा एस लगाना पड़ा, दे लिखा एस हटाना पड़ा, तो कहने का मतलब ये जो वर्ब है ये आपकी कौन सी वर्ब है, अभी फिनिट वर्ब है, क्योंकि ये वर्ब क्या कर रही है, ये सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो रही है, ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रही है। और जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार चेंज होती है हम ऐसी वर्ब को क्या कहते हैं, फिनिट वर्ब कहते हैं। और नॉन फिनिट वर्ब क्या होती है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। देखना नॉन फिनिट क्या होती है, नॉन फिनिट वर्ब है जो यहां पर
सब्जेक्ट के अनुसार बिल्कुल 1% भी चेंज नहीं होगी। देखिए ये जो आपके यहाँ पर जो वर्ब बनेगी वो 2+V1 फॉर्म में बनेगी। यहाँ पर जो भी वर्ब बनेगी वो 2+V1 फॉर्म में बनेगी। ठीक है कि नहीं? जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ही गोज टू प्ले। अब यहाँ पर जो टू प्ले ये जो वर्ब है वो यहाँ पर यदि मैं दे लिख देता हूं तो भी इस टू प्ले वर्ब के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो आपकी वर्ब बनेगी वो कौन सी वर्ब होगी? ये यहाँ पर बनने वाली वर्ब आपकी नॉन फिनिट वर्ब होगी, क्योंकि इस वर्ब का इस सब्जेक्ट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस कारण हम कह सकते हैं कि फिनिट वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती है, जबकि नॉन फिनिट वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होती। अब दोनों की परिभाषा आप यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखी हुई देख लीजिए। देखिए आपके सामने डेफिनेशन जो मैंने अभी समझा दी थी वो मैंने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है, लिख दिया है, उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। वे वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट व टेंस के अनुसार अपना रूप बदल लेती है, ऐसी वर्ब को हम फिनिट वर्ब कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने दे किया वांट लिखा, मैंने सी किया वांट्स लिख दिया। यहाँ पर ये जो वर्ब है आपकी, ये कौन सी वर्ब है? ये आपकी फिनिट वर्ब चली जाएगी। देखिए इस वर्ब में कोई चेंज नहीं किया जा रहा है, तो ये वर्ब आपकी नॉन फिनिट वर्ब होगी। ठीक है कि नहीं? तो इस डेफिनेशन को आप समझ लें। ऐसी वर्ब जो सेंटेंस के अनुसार क्या कर सॉरी सेंटेंस के सब्जेक्ट व टेंस के अनुसार अपना रूप बदल लेती है वह फिनिट वर्ब, और जो अपना रूप नहीं बदलती है, सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अपना रूप नहीं बदलती है, वो वर्ब आपकी क्या कहलाती है? नॉन फिनिट। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा दे वांट टू प्ले। अब मैं यहां पर इस वर्ब को क्या कहूंगा? क्या कहूंगा? नॉन फिनिट वर्ब कहूंगा। अगर मैं यहां पर सी कर देता हूं वापस, तो भी मुझे इस वर्ब को तो चेंज नहीं करना होता है, एज इट इज ऐसा का ऐसा लिखना होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ी अच्छी डेफिनेशन है दोनों की। देखिए यहाँ से हम नॉन फिनिट को एक बार देख लेते हैं वापस, बाकी इनको हम लोग और भी अच्छा डिस्क्राइब करेंगे। देखिए इन्फिनिटी क्या होती है? सेंटेंस में कहीं भी 2+V1 की जहां स्थिति बन जाती है 100%, वो वहां पर आपका इन्फिनिटी बनाएगा। कहीं भी सेंटेंस में, जैसे अपने पहले दो सेंटेंस देख लिए थे, कहीं भी 2+V1 की जो स्थिति बनेगी, सिचुएशन बनेगी, वहां पर हम इसे इन्फिनिटिव कहेंगे। फिर जेरेंड की बात करते हैं। अब देखिए जेरेंड में क्या होता है? आईएनजी लगा दिया जाता है, इसमें वर्ब के साथ में आईएनजी लगा दिया जाता है तथा ये नाउन की बातें कार्य करने लग जाता है। जैसे मैं इसके आईएनजी लगा दूंगा, अब ये वर्ब के समान काम नहीं करेगा, ये किसके समान काम करने लग जाएगा? अब ये नाउन की बातें काम करने लग जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर वॉक वर्ब थी, इसके आगे आईएनजी लगा दिया, तो मैंने बना दिया यहाँ पर वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से आप यहाँ पर सेंटेंस बनाओगे। ठीक है, अब देखिए पार्टिसिपल की बात करते हैं तो पार्टिसिपल तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तीन है, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। इन पार्टिसिपल्स का हम गहनतम रूप से अध्ययन करेंगे, तब आपको और भी बेटर हम समझा देंगे। देखिए फिर भी देख लेते हैं प्रेजेंट में क्या होता है? वर्ब के अंत में एनजी लगा दिया जाता है और ये भी अब नाउन की भांति काम करने लग जाता है। जैसे यहाँ पर कोई भी होता है, जैसे स्लीपिंग चिल्ड्रन, सोए हुए बच्चे, SLEEPING, स्लीपिंग आईजी लगा दिया, स्लीप के आगे वर्ब थी, चिल्ड्रन सोए हुए बच्चे। यहाँ पर पास्ट में क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देंगे, तो वो यहाँ पर आपका पार्टिसिपल बन जाएगा। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, तो वहां पर आपका ये परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है। पार्टिसिपल को और भी अपन लोग गहनतम रूप से समझेंगे। आज के लिए जो हमारी इस क्लास है वर्ब की, इस वर्ब का हमने बेसिक जो फॉर्म है वो एकदम नीट एंड क्लीन तैयार कर लिया है। अभी यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।